दुनिया में राक्षस घुस आए थे। हर तरफ तबाही और डर का साया था। लोगों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, अपनी धरती को बचाने के लिए। इन्हीं बहादुरों में से एक था कार्सेलियन लियांडियन, एक ऐसा योद्धा जिसने हजारों राक्षसों को अकेले मार गिराया, एक ही तलवार के दम पर। और उसके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो सालों तक लड़ता रहा, लाशें गिरती रहीं, और फिर एक दिन उसका सामना हुआ आरोन के सौतेले भाई से। वो कमीना बहुत ही खतरनाक था। लड़ाई भयानक थी, लेकिन आखिर में कार्सेलियन ने उसे भी गिरा दिया। खुद भी उसी जंग में शहीद हो गया। लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। उसकी आत्मा एक अंधेरी, अनंत खाली जगह में भटक रही थी। तभी एक इंसान से उसकी मुलाकात हुई। एक लड़का, धरती नाम के ग्रह से। नाम था सियोदोजैन, जो खुद भी मरने वाला था। मरने से पहले दोजैन ने एक आखिरी गुजारिश की, लेकिन वैनियन ने उसे बिना सुने ही ठुकरा दिया। उसे तो बस चैन से मरना था। वो सब कुछ खो चुका था, देश, लोग, खुद की इज्जत, सब। लेकिन दोजैन का एक सपना था। वो चाहता था कि उसका परिवार सुकून से जिए। ये सुनते ही वेनियन ने उस परिवार को बचाने का फैसला कर लिया। और अब वो इस दुनिया में दोजैन के शरीर में वापस आ चुका है। अब उसकी पहली चुनौती थी नाइमसन गेट, एक सी रैंक गेट जहां बिना रजिस्ट्रेशन के जाना मना था। जैसे ही वो पहुंचा, मशीन बार बार बोलने लगी, अपना आईडी कार्ड स्कैन करें। लेकिन हमारे बंदे के पास तो कोई आईडी नहीं थी। तो उसने सीधा गेट का दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री मार ली। अलार्म बज उठे, इन्फिल्ट्रेशन अलर्ट। अंदर पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक हीरो पार्टी से होती है, जो लाइसेंस वाले प्रोफेशनल हीरोज थे। उन्हें लगा कि शायद ये कोई पोर्टर है जो रास्ता भटक गया। वो बोले, हम बाहर जा रहे हैं, आओ तुम्हें रास्ता दिखा दें। लेकिन दोजैन बस चुपचाप खड़ा रहा। उसका पहनावा, उसके हाव भाव, सब अजीब थे। हीरोज को शक हुआ कि ये लड़का शायद कोई नौसिखिया है, जो टीवी पर चमक धमक देखकर हीरो बनने चला आया है। दोजैन बोला, मैं अकेले आया हूं, किसी टीम के साथ नहीं। हीरो बोले, ऐसे गेट में बिना ट्रेनिंग, बिना सर्टिफिकेशन आए तो मौत तय है। जिंदगी की कीमत सिर्फ टीवी पर नहीं समझ आती। हीरोज समझा ही रहे थे कि दोजैन ठंडे लहजे में बोलता है, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनका लीडर कहता है, ठीक है, जब कोई सुनना न चाहे तो उसे सीख खुद मिलती है। और तब दोजैन का सामना होता है एक विशाल ट्रोल से। राक्षस हमला करता है, लेकिन मिस करता है। दोजैन इतनी तेजी से हिला कि ट्रोल कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उसने एक जोरदार मुक्का मारा, सीधा राक्षस का चेहरा उड़ा दिया। वन पंच मैन स्टाइल। इसके बाद शुरू हुआ लूटने का टाइम। दोजैन उस राक्षस की तलवार लेता है, फिर उसकी बॉडी चीरकर एक जादुई पत्थर, मैजिक स्टोन, निकालता है। निचले दर्जे का स्टोन है। पहले की जिंदगी में तो वो ऐसे पत्थरों को छूता भी नहीं था। लेकिन अब वो कंगाल है, इसलिए जो मिला ले लिया। तभी बाकी राक्षस भी वहां आ जाते हैं। अपने मरे हुए साथी को देखकर भड़क जाते हैं। दोजैन उस स्टोन को इतनी तेजी से फेंकता है कि एक और राक्षस का सिर उड़ जाता है। बाकी दो दौड़ते हैं, लेकिन दोजैन तैयार था। दूसरी तरफ वो हीरो पार्टी अब भी उस लड़के को याद कर रही है। ऑरेंज बालों वाली लड़की बोलती है, अगर वो लड़का रियल था तो अब तक मारा गया होगा। लीडर जवाब देता है, नहीं, अगर उसने गेट तोड़ा है तो कंट्रोल सेंटर वाले एजेंट्स जल्द पहुंच जाएंगे। वो लोग बी रैंक या उससे ऊपर के होते हैं। इस सी रैंक गेट में तो वो लड़का मरेगा नहीं। गंजा हीरो बोलता है, शायद अब तक वो डर के मारे कांप रहा होगा। लेकिन सच्चाई, वो तो उलट ही है। वहां दोजैन अकेले ही पूरे राक्षसों की पार्टी को तहस नहस कर रहा है, इतनी तेजी से कि उन्हें छूना तो दूर, देखना भी मुश्किल है। एक राक्षस को पीछे से जाकर ऐसा किक मारता है कि उसका सिर उड़ जाता है। सभी को खत्म करके वो सबके तलवारें और मैजिक स्टोन बटोर लेता है। बोरी भर चुकी है, लेकिन वो नाखुश है। बस इतना ही। तभी कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं, रुको, अपना हीरो आईडी कार्ड दिखाओ, नहीं है तो हमारे साथ चलो। दोजैन का मूड खराब हो जाता है। अब इनसे कौन बहस करे।
वो मुड़कर जाने लगता है, पीछे छोड़कर सबको हैरान। अब जब बातों से काम नहीं बन रहा, तो सूट पहने हुए लोग हथकड़ी की धमकी देने लगते हैं। जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती भी करेंगे। एक बंदा हद पार कर देता है। उसने हमारे हीरो का हाथ पकड़ लिया और धमकाने लगता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा और जिम्मेदारी उसी की होगी। बेहतर होगा कि बातों से मामला सुलझे, नहीं तो। लेकिन डोजन अब तंग आ चुका है। वो उस कमीने का हाथ पकड़ता है और सख्त लहजे में कहता है, मेरे रास्ते में कांटे मत बनो। उसकी आंखों की ठंडक इतनी डरावनी थी कि सामने वाला कांपने लगा। बाकी दो एजेंट अपने मैजिक स्टाफ निकाल लेते हैं। ये कोई मामूली छड़ी नहीं, ग्रेड 4 की मैजिक स्टाफ हैं। और जैसे राक्षसों को काबू करने के लिए काफी, लेकिन हमारे बंदे को चोट नहीं पहुंचा सकती। डोजन एक का हाथ मरोड़ देता है। बंदा दर्द से ऐसे चिल्लाता है जैसे कोई रोता हुआ आन हो। डोजन फिर एक आखिरी चेतावनी देता है, अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची है तो चुपचाप निकल जाओ। लेकिन नहीं, एजेंट अब जबरदस्ती पर उतर आते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है। डोजन एक को पीठ में मारता है, दूसरे को पेट में। फिर उसका ध्यान जाता है चश्मे वाले बंदे पर, आखिरी बचा हुआ। डोजन एक पल में गायब हो जाता है। बंदा डर से कांपने लगता है और फिर अचानक सीधा पेट में एक जोरदार घूंसा। अब डोजन समझ चुका है, पीछा नहीं छूटने वाला। शायद अब हीरो रजिस्ट्रेशन ही कर लेना चाहिए। एजेंट उसे समझाता है कि जब तक गैर कानूनी काम नहीं करेगा, कोई पीछा नहीं करेगा। डोजन फिर एक अजीब सवाल करता है, ये रिफ्ट आखिर है क्या? एजेंट चौंक जाता है। चलिए, थोड़ा बैकग्राउंड। इस दुनिया में कई पोर्टल्स हैं जो एक और दुनिया से जुड़े हैं। वहां अजीब अजीब राक्षस रहते हैं। उनके शवों से मिलने वाले जेम्स एक एनर्जी सोर्स बन चुके हैं और इसी कारण सरकार इन पोर्टल्स पर पूरा कंट्रोल चाहती है। सरकार के कंट्रोल में जो पोर्टल होते हैं उन्हें गेट कहते हैं और जो बेकाबू अनकंट्रोल्ड होते हैं उन्हें रिफ्ट। डोजन अब परेशान हो चुका है। चाहे जिस गेट से जाए, एजेंट पीछे पड़ जाते हैं। एजेंट समझाता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना इजाजत गेट में घुसता है तो सिस्टम खुद एजेंट भेज देता है और अगर किसी ने रिफ्ट में घुसने की कोशिश की तो सजा तय है, सीधा जेल। डोजन ऐसे नियम कायदों में भरोसा नहीं रखता। वो एजेंट का मुंह पकड़कर उसे फर्श पर ऐसे फेंकता है जैसे कोई कचरा हो। एजेंट अब पछता रहा है कि उसने एचक्यू को कॉल क्यों नहीं किया। डोजन चलते चलते एक नजर डालता है उस पिटे हुए एजेंट पर, जिसका हाथ शायद टूट चुका है और जो अब भी धमकी दे रहा है, मैं तुझे जेल में डलवाऊंगा। सीन कट होता है। अब हम पहुंचे हैं ग्वामचौन डिस्ट्रिक्ट के सोल गैस एंड डिजिटल कॉम्प्लेक्स में, जो अब हीरो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यहीं पर सारे मैजिक स्टोन से जुड़े सौदे होते हैं। डोजन एक दुकान में घुसता है जो जेम्स खरीदती है। अंदर बैठा दुकानदार, एक इंस्टाग्राम रील्स में डूबा हुआ नालायक, डोजन को देखता है। डोजन कहता है, स्टोन बेचने हैं। दुकानदार चालू हो जाता है, हम सबसे ज्यादा दाम देते हैं, हमारे जैसे और कोई नहीं। डोजन अपना माल टेबल पर रखता है, खून से सने लो ग्रेड जेम्स। दुकानदार का मुंह बिगड़ जाता है, जैसे किसी ने उसे पीछे से चाकू मारा हो। फिर भी प्रोसेस शुरू होता है। डोजन से पूछा जाता है, कॉफी लेंगे? कुछ देर बाद कॉफी पीते हुए वो दुकानदार को स्टोन क्लीन करते देखता है। कुल 12 लो ग्रेड, 16 मिड ग्रेड और कुछ हाई ऑफ लो ग्रेड स्टोन मिलते हैं। कट लगाने के बाद दुकानदार कहता है, 5.5 मिलियन वोन मिलेंगे। लेकिन 40% कमीशन? डोजन के गले नहीं उतरता। उसका कहना है, मेहनत मेरी, रिस्क मेरा, फिर ये कमीना 40% क्यों ले रहा? दुकानदार शान से कहता है, सबसे कम रेट यही है, बाकी सब 45% लेते हैं। अगर पसंद नहीं तो स्टोन वापस ले जाओ। डोजन स्टोन बैग में वापस भरने लगता है। अब दुकानदार चालाकी दिखाता है। वैल्यूएशन फीस 30,000 वॉन और कॉफी 10,000। ऊपर से तौलिया खराब हो गया। कुल मिलाकर 3,50,000 वॉन देने होंगे। डोजन इस पागल की बातों से तंग आ चुका है। अब ये दुकानदार सी ग्रेड हीरो बॉडीगार्ड्स की धमकी देने लगता है। 3 गुंडे अंदर घुसते हैं, लेकिन सीन कट होता है और दिखता है दुकानदार का पसीने से भीगा चेहरा। डोजन ने
तीनों को बिना पसीना बहाए पीट दिया। अब कमीशन सीधा 1% पर फाइनल हुआ। कोई सवाल नहीं पूछा गया। कैश लेकर डोजन बाहर निकलता है, अपनी मेहनत का असली इनाम लेकर। घर पर उसकी दादी और बहन हैरान हैं। दादी को शक होता है, कहीं नकली पैसे तो नहीं? डोजन झूठ बोलता है, एक दोस्त को उधार दिया था, उसका बिजनेस चल निकला। दादी पूछती हैं, तेरा दोस्त कौन? डोजन फिर झूठ बोलता है, बचपन का दोस्त था। दादी अब और सवाल नहीं करती। बहन खुशी से झूम उठती है, अब हम अमीर हैं। डोजन उसे देखता है और महसूस करता है कि वो अपने वादे पूरे कर रहा है। उसे याद आता है, जिस शरीर में वो है, उस असली डोजन की आखिरी ख्वाहिश थी, दादी और मेरी बहन को खुश देखना। अब डोजन का मिशन है उन्हें सुरक्षित और खुश रखना, और इसके लिए उसे चाहिए कोरिया का सबसे सुरक्षित घर, जिसकी कीमत है 110 अरब वोन। पैसा कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिस दुनिया से वो आया है, वहां ये सब सिर्फ एक सैंडबॉक्स की तरह है। यहाँ के राक्षस, गेट्स, सब उससे कमजोर हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दो गुंडे खड़े हैं। डोजन पर 48 मिलियन वोन का कर्ज है। असल में पुराने डोजन ने 5 मिलियन वोन का लोन लिया था, दादी के अस्पताल के बिल के लिए, लेकिन ब्याज ऐसा कि रकम 10 गुना हो गई। अब ये लोन शार्क पैसा मांगने आए हैं। डोजन जवाब में एक घूंसा मारता है, दूसरे की जान हलक में आ जाती है। फिर डोजन उसे घूरता है और कहता है, 9 मिलियन वोन तो मैं पहले ही चुका चुका हूं। अब तो तुम लोगों को मुझे ब्याज देना चाहिए। एक और घूंसा, और बंदा रोने लगता है, जैसे कोई आए। डोजन कहता है, अपने बॉस से कहना मैं आ रहा हूं। सीन कट होता है। अब डोजन अपनी बहन को मॉल में टेडी स्टोर ले गया है। छोटी सी बच्ची खुशी से कूद रही है। वो एक छोटा सा बन्नी टॉय चुनती है, बहुत ही शराफत से। लेकिन डोजन उसके लिए बड़ा टॉय उठाता है। आज उसकी बहन जो भी चाहे मिलेगा। फिर दोनों अच्छा खाना खाते हैं। तभी एक महिला आती है, मोटी, घमंडी और बदतमीज। वो डिजन की ड्रेसिंग का मजाक उड़ाती है, फिर लड़की को देखती है और ताना मारती है, किसी को प्रेग्नेंट कर दिया क्या? डोजन अब अंदर ही अंदर खौल रहा है। लड़की डर गई है। ये औरत कौन है? औरत पूछती है, तुम्हारा नाम? लड़की कहती है, ली यूनयोंग। अब औरत को समझ आता है, ये डोजन की बहन है। वो फिर भी रुकती नहीं। कपड़ों पर ताना, मां पर ताना, सब कुछ। वो औरत अपनी घटिया हरकतों से डोजन को उकसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मिल्फ तक हैरान रह गई जब उसने देखा कि डोजन कितनी शांति से खुद को कंट्रोल कर रहा है, बिना उसके जाल में फंसे। मगर अब ये मोटी औरत एक कदम और आगे बढ़ती है, इतनी बेहया कि एक बच्चे से पूछ बैठी, वेश्या का मतलब क्या होता है? बस यहीं डोजन का सब्र टूट गया। उसने साफ कह दिया, तू एक भद्दी औरत है जो शायद और की किसी घटिया जाति से आई है। औरत हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे पर ऐसा शौक था जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। अब थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि समझ सकें कि डोजन आखिर अब तक इस औरत को क्यों बर्दाश्त करता आ रहा था। डोजन एक नाजायज बच्चा था, गरीबी में पला। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसकी मां मर गई। जैसे तैसे वो अपने पिता के घर पहुंचा, लेकिन तब तक उसके पिता दूसरी शादी कर चुके थे और नई पत्नी को डोजन से नफरत थी। धीरे धीरे सबने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया। हालात इतने बदतर हो गए कि उसे उसी घर से निकाल दिया गया जहां वो पल रहा था। आखिरकार वो अपनी दादी के घर आधे भाई के साथ रहने लगा। अब जब वो पुरानी बातें याद करता है, उसे उस पुराने डोजन पर तरस आता है, जो सब कुछ झेलते हुए भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कोई दर्द ही न हो। मगर अब वो खुद को बदलना चाहता है। औरत जो उसे उकसा रही थी, असल में उसकी सौतेली बहन है। इसलिए डोजन अब तक शांत था, मगर अब और नहीं। उसे याद आता है कैसे उसने उसी छत के नीचे इस औरत जैसी औरत के साथ वक्त बिताया था। आज भी वो उतनी ही घिनौनी है, अंदर से और बाहर से। उसका व्यवहार बेहुदा है, चेहरा अर्ग जैसा भद्दा और दिमाग भी बिल्कुल खोखला। डोजन उसके आत्मसम्मान को कुचलते हुए सीधा वार करता है, तू अंदर से टूटी हुई है। तेरी हीन भावना तुझसे दूसरों को बदसूरत कहलवाती है। तू एक घटिया गोल्ड डिगर है जो बस दूसरों की जिंदगी में ताकाजांकी करती है। यही है तेरी सच्चाई जिसे दुनिया को पता चलना चाहिए। डोजन की एक एक बात जैसे उसके आत्मसम्मान पर हथौड़ा बनकर गिर रही थी। पूरा मॉल उनकी तरफ घूर रहा था। एक सी औरत गुस्से से तिलमिला उठी थी।
तभी उसकी माँ डोजन की सौतेली माँ वहां पहुंचती है। वो औरत जो किसी फिल्म की विलेन जैसी लग रही थी। उसकी बेटी उसके पास जाकर शिकायत करने लगती है, उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखा दिया।